नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल। थोड़ा ऊंचा हो गया क्या? नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आप सबका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने मेरी मेहनत को साकार किया है, इसके लिए आपका साधुवाद। आज मैं आपको एक ऐसी साधना से परिचित करवाता हूं जो साधना नहीं है, सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक पौधा है, उसको लेकर आना और 7 दिन में, गिन के कहता हूं 7 दिन में, कितना ही दुर्भाग्यशाली आदमी हो उसको अपने भाग्य में एकदम से सूरज उगा हुआ सा महसूस होगा, चमक सी महसूस होगी, रोशनी सी महसूस होगी। एकदम से उसे लगेगा कि आज तक जो वो अपने आप को भाग्यहीन और दुर्भाग्यशाली समझता आया है, वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि अब सुबह 7 दिन के भीतर उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके हर काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। 7 दिन में उसे ऐसा महसूस होगा कि उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। 7 दिन में उसे ऐसा महसूस होगा कि वो जहाँ भी जाता है उसके काम आसानी से हो जाते हैं। पहले जिन कामों में बड़ी मुद्दत लगती थी, बड़ी मुसीबत से होते थे, जैसे शनि बैठ गया, वो काम पे विलंबित होता चला जाता था, अब वो पलकों में होता है, पलों में होता है, पल भर लगता है उस काम को होने में। तो आदमी समझ जाएगा कि इन 7 दिनों में मेरे साथ ज़रूर कोई चमत्कार हुआ है। और ऐसा चमत्कार एक पौधा है जो कर सकता है। पौधा वही है, तरीका अलग। ये दोस्तों कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो विशेष मुहूर्तों पर डिपेंड करती है। उस मुहूर्त में यदि अपन वैसा काम कर लेते, ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं मेरे पास। आप कहोगे तो मैं देता रहूँगा, क्योंकि आप कहते ही नहीं हो तो फिर पड़ी रहती है ठंडे बस्ते में। आप कहोगे तो बस्ते को गर्म कर लेंगे और साधना निकालते रहेंगे। मेरे पास थोक साधना ऐसी बढ़िया पड़ी है जो मुहूर्तों पे डिपेंड है। उन मुहूर्तों से आप वशीकरण कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, किसी भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी शक्ति को बुला सकते हैं। बस उस थोड़ा सा पीरियड ही होता है, साल भर में इक्का दुक्का बार वो पीरियड आता है, तो उस पीरियड में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये साधना अपने आप में बहुत बेशकीमती साधना, और इसमें मेहनत तो पूरी लगेगी। वैसे भी मेरी साधना जो होती है उसमें मेहनत लगती है। वो ऐसा नहीं है कि बस ऐसा करो तुरंत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ईमानदारी से साधना करोगे तो मेहनत लगेगी, नहीं तो फिर आप वीडियो देखते रहो, मनोरंजन के लिए वीडियो है, देखते रहो। आज मैं आपको एक साधना बताता हूँ, एक बिना साधना की सिद्धि बताता हूँ, जिसको आपने कर लिया। 3 मंत्र रोज़ के करने, सिर्फ 3 मंत्र आपको एकदम दिल से उस पौधे के पास खड़े होकर करने, और 7 दिन में आपका 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7 दिन में हो जाएगा। 70 साल में जो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इन 7 दिनों में पूरा का पूरा दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आजकल लोग धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वैसे। तो दोस्तों, ये जो साधना है ना, इसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक तुलसी के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे तुलसी का पौधा तो घर घर में होता है यार, ये क्या बात बताई आपने, ये तुलसी के पौधे से क्या होता है, हम तो रोज़ खाते भी हैं, हमारे घर में भी है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। शालिग्राम भगवान का कोई ऐसा मंदिर हो जो जीर्ण शीर्ण हो गया हो, या तो वो इतना पुराना हो गया हो कि उसके पत्थर से निकलने लग गए हो, और मंदिर में बिना बारी के भी रोशनी आ रही हो, इतने पत्थर निकल गए हो बीच बीच में, और एकदम पुराना सा, उस पर मैल सा चढ़ गया हो, पुराना सा हो गया एकदम, या फिर टूट के बिखर गया हो, उसके पत्थर आज भी वहाँ पड़े हो, वो ज़मीन आज भी वहाँ हो, या तो मंदिर हो ऐसा बहुत प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर हो शालिग्राम भगवान का, या फिर कोई बिखरा हुआ शालिग्राम भगवान का मंदिर हो। आपको आज मैं एक अद्भुत चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको लाइटली मत लेना। इस एक पौधे को जब आप लेकर के आओगे और जब मैं कहूँ तब उगाओगे, जैसा जैसा काम करोगे, तो 18,000 शक्तियाँ इस चीज़ के पीछे रहती है। 18,000 देवी देवताओं की कृपा इसके साथ रहती है। अब बताइए,
एक उल्लू ही काफ़ी था बर्बाद बगीचा करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। एक देवता ही काफ़ी है इंसान की तकदीर बनाने के लिए। यहाँ तो 18,000 देवता इस पौधे में सूक्ष्म तरंगों से जुड़े रहते हैं। जैसा मैं कहूँ, उस समय यदि आप ऐसा कर लिया तो सूक्ष्म तरंगों से 18,000 देवता, देवी देवता इस पौधे से जुड़े रहते, तो आपका भाग्य कब तक दुर्भाग्य बना रहेगा, तत्काल वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको गुरुपुष्य नक्षत्र हो, गुरुपुष्य नक्षत्र में दाहिने हाथ से, सॉरी बाएं हाथ से, ये बायां था ना, हाँ बायां से, लेफ्ट हैंड से, सिर्फ लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना है। लेफ्ट हैंड से उस पौधे को एक हाथ से पकड़ करके एक हाथ से उखाड़ करके लाना है। पहले निमंत्रण दे के आना, चावल चंदन चढ़ा करके, गुड़ चढ़ा करके, भोग चढ़ा करके कि हे महाशक्ति, हे महालक्ष्मी, हे महातुलसी, मैं आपको ले जाने के लिए कल आ रहा हूँ। आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ मेरे घर पधारें, मुझ पर कृपा करें और मेरे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करें। ऐसा उनसे निवेदन कर लीजिए। निवेदन करके आप गुरुपुष्य नक्षत्र के समय में वहाँ जाइए, जा करके उनको प्रणाम करिए, फिर मीठा भोग चढ़ाइए, फिर गुड़ चढ़ाइए, फिर अगरबत्ती कीजिए, धूप कीजिए। उसके बाद में उनको फिर प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत करके, फिर लेफ्ट हैंड से उस पौधे को उखाड़ करके, साइड से उस पौधे को उखाड़ करके फट से अपने घर लाइए। अब उस गुरुपुष्य नक्षत्र में ही आपको यह काम करना है। क्या काम करना है कि कुमकुम से एक रंगोली टाइप बनानी है, कुमकुम से एक मंडल टाइप बनाना है, जहां पर आप वो गमला रखोगे। कुमकुम से एक मंडल टाइप बनाना है और मंडल में जितने भी चौक होते हैं, जितने भी खाने होते हैं, उन सब खानों को आपको आटे से पूरना है। यानी जितने भी खाने बनते, कोई मंडल बनाया, कोई रंगोली में मंडल बनाया। आज के माताएं बहनें रंगोली बनाती है ना, छोटी छोटी रंगोलियाँ बनाती है घर में, इतना सुंदर सुंदर लगता है पूछो मत। तो उस रंगोली में जो खाने रहते हैं, है ना, कोष्टक, खाली कोष्टक, उन खाली कोष्टकों में आपको आटे से वो खाली कोष्टक पूरना, गेहूँ के आटे से पूर करके ईशान दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में आपको ये गमला लगा देना है। बढ़िया खाद वगैरह उसमें होनी चाहिए। तो उत्तर पूर्व दिशा में आप उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप उसकी विधिवत ढंग से पूजा कीजिए। पंचोपचार करो, षोडशोपचार करो, पंडित से करवाओ, किसी भी प्रकार से करो, उसकी अच्छी तरह से पूजा कीजिए और अच्छी तरह से जल वगैरह देते रहिए। गुरुपुष्य नक्षत्र के दिन ही आपको कम से कम 3 मंत्र, कम से कम 3 मंत्र नहीं, 3 ही मंत्र आपको पढ़ने हैं। वहाँ आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने हैं। उनके सामने बढ़िया कांसी का या फिर पित्तल का दीपक हो, पित्तल का दीपक जला करके, प्रज्वलित करके, फिर आपको 3 मंत्रों का जाप करना है। अब मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार चीज़ है ये मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो श्री श्री महामाया महादेवी त्रिभुवन स्वामिनी चक्र चक्रेश्वरी राजराजेश्वरी महामंडलेश्वरी शत्रुनाशिनी कमलदल निवासिनी ब्रह्मभेदिनी श्री लक्ष्मी माई नमो नमः। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु, ये मंत्र है। इस मंत्र का 3 बार आपको उच्चारण करना है और फिर लगातार आपको रोज 3 मंत्र का उच्चारण करना है। लगातार 3 मंत्र का उच्चारण करते रहिए। वही पित्तल का दिया है, वही पित्तल का दिया अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के समय दोनों पित्तल का दिया आप वहाँ कर दीजिए। दिया करके आप पूजा कीजिए। हर पूर्णिमा को, एकादशी को विधिवत ढंग से पूजा कीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूजा कर लीजिए, मज़ा आएगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे धन पता नहीं कहाँ कहाँ से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। 1000 रास्ते धन के खुल गए हैं और खुलते ही चले जा रहे हैं। और जिस काम में हाथ डाल रहे हो उस काम में सोना ही बन रहा है आपका। मिट्टी में हाथ डालो, सोना बन जाएगा। आपके जीवन में एक चमत्कार सा होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत होगी ये सब ढूंढने में, करने में। वो पहले ढूंढ ढांड करके तैयार करके रखिएगा। अब देखिए, एक समस्या और होती है। कई लोग कहते हैं कि हमको पौधा तो मिल गया, लेकिन गुरुपुष्य नक्षत्र तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी मिले किसी भी शुक्रवार के दिन उसको तोड़ करके ला सकते हो। बृहस्पतिवार को निमंत्रण दे देना, शुक्रवार को तोड़ करके ले आना, ला करके अपने गमले में उगा लेना। साधारणतः उगा लेना, उगा करके काम कर लेना। गुरुपुष्य नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन ये क्रिया करनी है जो मैंने बताई है।
अगर आप गुरु पुष्य में तोड़ कर लाते हो तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन गुरु पुष्य में अगर नई व्यवस्था होती है तो आप पहले भी ला करके रख सकते हो। और गुरु पुष्य में जैसे मैंने क्रिया बताई उसकी शुरुआत वहीं से उसी दिन से करनी है, गुरु पुष्य का नक्षत्र, तो आपकी ज़िंदगी में एक गज़ब का अद्भुत चमत्कार सा हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा आपको कि बहुत ही मतलब जैसे ज़िंदगी एकदम लग्जरी लाइफ बन गई है। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी ही सहजता से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी गरीब के काम का वीडियो हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा वीडियो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और सदियों में कभी कभी प्राप्त होता है। यूट्यूब पर शायद पहली बार आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।